हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग न्यू एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दे दिया है। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करा, वहाँ से आप लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जाके देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इस वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो जैसे कि टेबल हम लोग की बनती है, तो हम लोग एक टेबल ले लेते हैं। तो सपोज करिए ये आपकी टेबल है, ठीक। थोड़ा इसको इस साइड बनाते हैं। हाँ, ये आपकी टेबल हो गई, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें इसकी लाइन टेबल्स की जो होगी वो ये पहले टेबल बना देते हैं। ये आपका हो गया, एंड देन ये और ये आपकी टेबल हो गई। अब हमें करना क्या है, एक टेबल लैंप को स्टडी टेबल पे शो करना है। तो हम लोग कहीं भी इसको शो कर सकते हैं। तो टेबल लैंप सपोज करिए हम लोग की कहाँ पे है, मान लीजिए हम लोग P पॉइंट एक बना देते हैं। यहाँ पे P पॉइंट बना देते हैं। इस P पॉइंट पे हमारी टेबल रखी हुई है, ठीक है। इस P पॉइंट पे हमारी टेबल रखी हुई है और इसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर है। तो देखिए, इसको आपको क्वेश्चन में कैसे लिखना होगा सॉल्यूशन में, ध्यान से समझिएगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि कंसीडर द लैम्प इज प्लेस्ड ऑन द टेबल एंड चूज 2 एडजेसेंट साइड्स, दैट इज, नेमिंग कर देते हैं। आपकी एक क्या होगी, ए से बी और दूसरी सी डी, ए बी सी डी। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 एडजेसेंट, एक क्या ली है हम लोग ने, डी सी ली है, एंड एक ए डी ले ली है। देन द परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑन द एजेस डी सी एंड ए डी फ्रॉम द पोजिशन ऑफ लैम्प। जो इस लैम्प से लेकर यहाँ तक की क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। इसको थोड़ा हम लोग दूसरे कलर से ऐसे कर देते हैं। ये वाली लाइन जो है ये क्या है, आपकी परपेंडिकुलर है, ठीक। क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी हाइट मेज़र करते हैं तो वो हाइट जो होती है वो आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और चूँकि ये थोड़ा सा पैरेललोग्राम है तो इस वजह से आपको थोड़ा सी स्लाइट दिख रही होगी, बट एक्चुअल में वो क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखिए आगे, ड्रॉ डी सी एंड ए डी फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द लैम्प, मेजर द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर, लेट द लेंथ ऑफ द दिस परपेंडिकुलर आर द 20 सेंटीमीटर एंड द 30 सेंटीमीटर। ये मैंने लेट कर लिया है कि जो आपकी लेंथ है वो आपकी क्या है, एक 30 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर है। नाउ द पोजीशन ऑफ द लैम्प फ्रॉम द लेफ्ट एज मतलब हमारे बाईं तरफ से इस 20 सेंटीमीटर, ये वाली डिस्टेंस, ये जो है 20 वाली, ये वाली आपकी फ्रॉम द लेफ्ट एज जो है वो 20 सेंटीमीटर। एंड नाउ द पोजीशन एंड द लोअर एज हमारी कौन सी होगी, डी सी होगी, और लेफ्ट एज ये होगी। तो लोअर एज से ये हमारी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 20,30, वेयर 20 रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एज इज ए डी एंड 30 रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लैम्प फ्रॉम द डीसी। देखिए, ये जो 20 है, ये 20 कहाँ से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, फ्रॉम द एडी लाइन से। एडी से ही तो ये हमारी 20 डिस्टेंस है, और ये 30 डिस्टेंस है, यह कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम द डीसी, जो कि आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफ द लैम्प फ्रॉम द एज डीसी है। तो बस इतना ही सॉल्यूशन आपको इसमें लिखना है, जिससे कि ये आपका
क्या हो जाएगा, लैम्प की पोजीशन हो जाएगी। आप कोई भी लेंथ मान सकते हैं, यहाँ पे 20-30 की जगह आप 10 और 15 कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्ट्रीट प्लान ए सिटी हैज़ ए 2 मेन रोड्स एंड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, और इसकी डायरेक्शन कुछ, हाँ, दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक फिगर बनाएंगे जिसमें ये आपकी हो गई नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ, और ये आपकी हो गई ईस्ट से वेस्ट। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये आपकी हो गई नॉर्थ, ये हो गई साउथ, ये आपकी हो गई ईस्ट, और ये हो गई आपकी वेस्ट। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। मतलब जो भी स्ट्रीट्स हैं वो क्या है, पैरेलल हैं, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 200 मीटर है, 200 मीटर है। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, और फिर आगे क्या है, देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ ए मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। और देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। A particular cross street is made by 2 street, one running in the north से south direction and another is the east west direction। इसका मतलब है कि जो स्ट्रीट्स होंगी वो आपकी, अगर एक नॉर्थ से साउथ जा रही है, नॉर्थ से मान लीजिए ये आपके नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो दूसरी जो स्ट्रीट होगी वो आपकी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगी। और कितनी है टोटल, 5 है। आगे देखते हैं, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर टू द फॉलोइंग manner if the second street running the north south direction, so the fifth in the east west direction meet at the some crossing। मतलब एक दूसरे के क्या है, क्रॉस हो रही हैं और मीट कर रही हैं, और जैसे ही मीट करेंगे तो देन वी विल कॉल दिस द 2,5। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं 5 स्ट्रीट्स की। तो चलिए 5 स्ट्रीट ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्थ से साउथ कितनी है, 5 स्ट्रीट्स हैं, और सब में इक्वल डिस्टेंसेस है। तो ये आपकी फर्स्ट स्ट्रीट हो गई, एंड देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। ठीक, अब ऐसे ही हम लोग ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे 5, 1 2 3 4 एंड देन 5। ये 5 स्ट्रीट्स हो गई। ठीक, अब इसकी हम लोग नेमिंग कर देते हैं। स्ट्रीट नंबर ये आपकी क्या है, S1 ऐसे नोट कर देते हैं, S1, S2, S3, S4, S5, और नीचे ऐसे हम लोग नोट करेंगे S1, S2, S3, S4 एंड S5। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि इफ़ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो सेकंड स्ट्रीट कौन सी है हम लोग की, ये वाली है, एंड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट डायरेक्शन। फिफ्थ स्ट्रीट कौन सी है, ये वाली, फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट द सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल 2,5। तो जहाँ पे वो मीट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2,5 बोल। अब आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, फर्स्ट पार्ट है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफंड 4,3। तो 4,3 कहाँ पे मीट करेगा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ से काउंट करते हैं, डेट इज़ 1 2 1 2 3 4, तो ये 4 वाली स्ट्रीट है, और (3) 3 इधर जाते हैं, 1 2 3, तो 4,3 कहाँ जाएगा, ये आपका मीट करेगा
यहाँ से 4 लेंथ है, तो ये आपका मीट करेगा इस जगह, तो ये आपका पॉइंट होगा 4,3। अब हम लोग काउंट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड 3,4। तो 3,4 को काउंट करने के लिए सबसे पहले क्या है आपका 3 है, तो काउंट करेंगे 1 2 3, ये 3 स्ट्रीट हो गई। और 4 कौन सी? परपेंडिकुलर वाई एक्सेस वाली, 1 2 3 4, तो ये आपका मीट करेगा इस जगह 3,4। अब थोड़ा सा थ्योरी में हम लोग लिख लेंगे कि इट कैन बी ऑब्जर्व। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि अब हम लोगों ने पॉइंट बनाया है। पहला क्वेश्चन था हम लोग का कि हाउ मैनी, कितने पॉइंट्स पे ये रेफर्ड करेगा 4,3, तो हम लोग लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट। कितना मिला है? 1 क्रॉस स्ट्रीट which can be referred as 4,3। एंड सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड पार्ट में अगर आप देखें 3,4, तो वो भी हमें क्या मिल रहा है? खाली सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि अगेन ओनली 1 which can be referred as 3,4। तो 4,3 भी आपको एक जगह मिला और 4,3 भी एक जगह और 3,4 भी। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको फ्री प्रैक्टिस शीट्स मिलती हैं और फ्री ई नोट्स मिलते हैं आपको। और किसी भी मैथ के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, उसको मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा ईजिली वे से। तो मिलते हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।